नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। हर अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं। खबर क्या है पूरी आपको बताता हूं। बात आज उपचुनाव की, उपचुनाव के बाद परिणाम की, और उस परिणाम के बाद पूरे भविष्य की। किसका भविष्य क्या होगा ये पता चल जाएगा, लेकिन आज बात होगी ज्योतिरादित्य सिंधिया के भविष्य की। आप कहेंगे क्या भविष्य होगा? बीजेपी में तो चले गए, राज्यसभा सांसद बन गए ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन उसके बाद क्या होगा? बहुत कुछ होगा। वो पूरी बात मैं आपको इत्मीनान से बताऊंगा। पहले आप समझिए कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन कहा जा रहा है कि 29 सितंबर तक तारीख का ऐलान या राह जो है वो समझ में आ जाएगी कब एमपी में उपचुनाव होने हैं। 28 में से 22 सीटें आपको पता ही है, सिंधिया समर्थकों की वजह से वो 22 लोग जो कांग्रेस छोड़कर चले गए थे, बीजेपी का साथ दे दिया था उन लोगों ने, तो सिंधिया की प्रतिष्ठा वहीं से दांव पर लग गई थी। क्योंकि सिंधिया कांग्रेस में जिस दौर में थे, उस दौर में सिंधिया शायद वो स्थिति नहीं पा सके जिसको वो पाना चाह रहे थे। लेकिन बीजेपी में आने के बाद अब बड़ी बात ये हो गई है कि बीजेपी में सिंधिया का क्या होगा। अभी तो ठीक चल रहा है कि हर मंच पर शिवराज और सिंधिया की जोड़ी नजर आ रही है। एक नाम भी आया निकल कर सभा से, वो नाम दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद ही। शिवराज और सिंधिया की जोड़ी जब मंच पर जाती तो उन्होंने कहा कि ये शिव ज्योति एक्सप्रेस है। जी हाँ, और इसकी तुलना उन्होंने कर दी माधव मोती एक्सप्रेस से। माधव मोती एक्सप्रेस क्या थी मैं आपको बता दूं। माधवराव सिंधिया आप सब लोग जानते ही हैं कि रेल मंत्री थे। उस समय एक एक्सप्रेस चली थी मोतीलाल वोरा और माधवराव सिंधिया के जॉइंट नेम यानी संयुक्त नाम पर मोती माधव एक्सप्रेस, जिसकी बड़ी चर्चा थी। तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मन से कह दिया शिव ज्योति एक्सप्रेस दौड़ेगी। लेकिन दौड़ेगी कैसे, ये तो परिणाम पर निर्भर करेगा। क्योंकि उपचुनाव का जब परिणाम आएगा और यदि बीजेपी और खासतौर से वो 22 सीटें जो सिंधिया के समर्थक बीजेपी के पाले में चले गए, अगर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए, वो सीटें नहीं जीत पाए, तो फिर क्या शिव ज्योति एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ेगी या उतर जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सिंधिया ने तो बड़े मन से कहा है कि ये एक्सप्रेस दौड़ेगी, लेकिन सवाल ये है पटरी यानी बीजेपी। अगर चुनाव में बीजेपी और खासतौर से सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, उन 22 लोगों में जितने अधिकांश लोग हैं वो नहीं जीत पाए, तो फिर क्या होगा? क्योंकि ये सिर्फ चुनाव सरकार बनने या सरकार बदलने का नहीं है। ये चुनाव अगर आप सिंधिया के भविष्य को लेकर समझेंगे तो सिंधिया का भविष्य दांव पर लग गया है। कांग्रेस तो छोड़ ही दी, अब जहां बीजेपी में गए हैं, अगर वहां पर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो शायद सिंधिया के भविष्य की राह क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप जरूर देखते रहिए एमपी तक।